जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आज अत्यंत वेदना युक्त एक समाचार प्राप्त हुआ। प्रातःकालीन दैनिक दिनचर्या के तहत जब समाचार पत्रों को देखा जाता है तो यह सोचकर कि देश के सौमनस्यता, सौंदर्यता, प्रगति, उत्थान के विषय में हमें कुछ सुनने को, पढ़ने को, जानने को, बताने को मिलेगा। लेकिन आज दैनिक जागरण पढ़ते समय, समाचार पत्र को देखते समय एक वह विषय जो विषय अत्यंत गंभीर है, चिंतनीय है और आगामी समय के लिए दुर्दांत स्थिति उत्पन्न करने वाली है, वह एक कि भारत में ही, हिंदुस्तान में ही हिंदुओं की संख्या अत्यंत न्यून होती जा रही है। 7.82 के करीब में जो भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, यह बिल्कुल चिंतनीय है। विषय इसलिए असह्य है कि जहां हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व, हिंदुत्थान की बात हो रही है, वहीं सब प्रफुल्लित हो रहे हैं। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जिन्हें समाज के क्वचित जन वंचित, शोषित कहते हैं, वह बढ़ते जा रहे हैं, वह नित्य प्रति वृद्धि करते जा रहे हैं। और जिस हिंदुओं के माध्यम से, जिस हिंदू के द्वारा इस देश का उत्थान हुआ, जिस हिंदू के हिंदुत्व से उन्नति हुई, वह हिंदू घटते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के चलते आगामी समय में आने वाले जो हिंदुत्व हैं, आने वाले जो हिंदू हैं, वह गर्व से हिंदू होकर भी हिंदुस्तान में हिंदू नहीं अपने को कह सकते हैं। ग्लानि है भारत के धर्माचार्यों को। मैं चिंतित हूं ऐसे लोगों को जो इन विषयों को जानने के बाद भी बिल्कुल सौम्य हैं, शांत हैं, एसी में बैठे हुए हैं। जहां बड़े बड़े अभिमानी, जहां बड़े बड़े व्यभिचारी, जहां बड़े बड़े आतंकवादी, जहां बड़े बड़े जिहादी इसमें पल्लवित हो रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें गवर्नमेंट की, कहीं न कहीं इसमें बड़े बड़े लोगों की बहुत बड़ी साख है। वैदेशिक नीतियां भी इसमें बहुत घातक हो रही हैं। विदेश से जो फंडिंग हो रहे हैं, विदेश से जो हिंदुओं को न्यून कम करने की जो एक योजना चलाई जा रही है, वह बहुत सही नहीं होगा देश के लिए, वह चिंतनीय है। अभी भी समय है जहां ईसाई, जहां मुस्लिम, जहां पादरी, जहां सभी लोग बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, वहां जनसंख्या वृद्धि के नाम पर केवल टारगेट करके हिंदुओं को फंसाना, हिंदुओं की जनसंख्या को कम करना, यह केवल और केवल एक छलावा है। और यह छलावा एक दिन हमें इस हिंदुस्तान से बहिष्कार कर देगी, बाहर कर देगी। कब? यदि हम अभी जागृत नहीं हुए। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम उदाहरण है। आबादी में हिंदुओं की जो प्रतिशत है वह घटती जा रही है, हिस्सेदारी घट रही है। और तो और जिन्हें हम अल्पसंख्यक कर रहे हैं, कहते आए हैं, एक जो पार्टियों के द्वारा थोपा गया, ऐसे मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है और अत्यंत बढ़ रही है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या घटे और मुस्लिमों की संख्या बढ़े सब, लेकिन जो सब लोग से अधिक हैं, जो सबसे अधिक हैं, वो घट रहे हैं। यह दयनीय स्थिति पैदा कर रही है। ये भयावह स्थिति हमारे पीढ़ियों के साथ, आगामी आने वाली लोगों के साथ, हमारे वंश के साथ, हमारे जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अब भी समय है हम सबको बिल्कुल इस पे गहन अध्ययन करनी चाहिए, चिंतन मनन करनी चाहिए। और समय न व्यतीत हो, 1-2 साल के अंदर इस आंकड़े को पुष्ट कर लेने होंगे। क्यों? यदि आप पुष्ट नहीं करेंगे तो भारत में रहकर भारतीयता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर आने वाले लोग आपको समाप्त कर डालेंगे, आने वाले विदर्भी आपको यहां से किनारे कर देंगे, निकाल डालेंगे। और फिर एक क्रूर आतताई राज्य शासन यहां लागू होगा। केंद्र में यहां एक क्रूरता होने लगेगी। फिर पहले जैसे जितने जिहादी, जितने देशद्रोही गद्दार आकर हमारे ऊपर राज्य किए थे, इंग्लैंड से लोग आकर हमारे ऊपर आधिपत्य किए थे, वह दिन दूर नहीं है। यदि सब मुखर होकर खुलकर नहीं बोले तो मैं निवेदन करूंगा भारत के संपूर्ण सनातनी हिंदुओं से
शिक्षित हिंदुओं से, संभ्रांत हिंदुओं से, पढ़े लिखे हिंदुओं के साथ साथ धर्मगुरुओं से, जगत गुरुओं से, शंकराचार्यों से, विद्वान से और वर्तमान के युवा युवतियों से, युवान भाइयों से ये चिंतनीय है, भयावह है। इससे हमको आगे उभरना होगा और इसके केवल कारण हम हो सकते हैं। हमारे उत्तराधिकारी नहीं, हमारे पूर्वाधिकारी हो सकते हैं, जिन्होंने हमें इन विषयों में कभी बताया नहीं, हमें पढ़ाया नहीं, हमें जागृत नहीं किया। केवल लोभ मोह में ग्रसित होकर इस विषयों को छोड़ दिए, केवल अपने स्वसुविधा को लेने के लिए मूल विषयों से हमें भटकाए। मैं सबको सचेत कर रहा हूं, जागृत कर रहा हूं, समय कम है और इस पेपर को देखने के बाद, पढ़ने के बाद मन बिल्कुल घृणित हो रहा है। तो अब भी समय है और मैं पूरे भारत के तमाम हिंदुओं से, सनातनियों से निवेदन करूंगा, इस गंभीर विषय को संज्ञान लेकर के हमें यथाशीघ्र इस पर लग जाने हैं, जुट जाने हैं और हिंदुओं के आबादी के प्रति सचेत हो जाने हैं। फिर इस विषयों के प्रति आप सबके बीच में आऊंगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।